Hello programming wizards, I am Preeti Johari and you are watching the Johari Studio. Students, it is fourth lesson of Complete QBasic Programming Tutorial series. I highly recommended you should watch previous lessons of this series. You can see the link of previous lessons in the description box. And if you have not subscribed my channel yet, please subscribe, like and share. Students, in our last lesson, I have explained two statements of QBasic, let statement and print statement. And in this lesson, we will learn about two other statements of QBasic, input statement and rem statement. So, let's get going. First, we will open the QBasic window by double clicking on the QBasic icon. सबसे पहले QBasic की विंडो ओपन करने के लिए हम QBasic के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे and QBasic window will appear और QBasic window open हो जाएगी. Here we will write a simple program to explain input statement और यहाँ पर हम छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे input statement को explain करेंगे. Okay? ये देखिए इनपुट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया है और इसमें हमने दो स्टेटमेंट्स का यूज किया है. तो इसमें मैंने दो स्टेटमेंट किए, एक प्रिंट स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट. सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट है. तो प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में हमने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था. व्हाट डज प्रिंट कमांड डू? प्रिंट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट और मैसेजेस ऑन द स्क्रीन. तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर योर नेम, यानी कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे हमें क्या लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा? एंटर योर नेम, मतलब कि हमें अपना नाम एंटर करना है. और नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आपका एक क्वेश्चन मार्क बन करके आएगा और एक ये जो छोटा सा कर्सर आपको दिख रहा है ना, ये ब्लिंक करता हुआ दिखाई पड़ेगा. तो क्यों ऐसा होगा? क्यों आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा और क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा? ड्यू टू इनपुट कमांड की वजह से. तो व्हाट डज इनपुट कमांड डू? द इनपुट कमांड इज यूज्ड टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम अ यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. मतलब कि जो इनपुट कमांड है वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस समय यूजर से जो भी डाटा है वो एक्सेप्ट करती है और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देती है. ठीक है, यानी कि जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा तो हमें दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ एंटर योर नेम. तो हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे. तो जो भी हम नाम लिखेंगे वो नेम डॉलर, यानी कि ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, नेम क्या है? वेरिएबल है ना. एक हमने मेमोरी लोकेशन ले ली और उसका नेम रख दिया नेम, और इसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ है? डॉलर साइन लगा है. इस वेरिएबल नेम के सामने डॉलर का साइन लगा हुआ है. और जब वेरिएबल नेम के साथ डॉलर का साइन अटैच होता है तो इट मींस इट इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल. हमने आपको बताया था ना टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल एंड न्यूमेरिक वेरिएबल. स्ट्रिंग वेरिएबल में हम टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करते हैं जिसमें कि कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं हो सकता है. तो फिर ठीक है, तो नेम डॉलर ये क्या है? आपका वेरिएबल है. कैसा वेरिएबल है? इसके आगे कौन सा साइन लगा है? डॉलर साइन लगा है, यानी कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है. तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा और जो आप नाम लिखेंगे, यानी कि जो इस प्रोग्राम को यूज कर रहा है ना, वो यूजर जो भी नाम लिखेगा वो कौन से वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा? नेम डॉलर नाम के वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा. फिर देखिए नेक्स्ट लाइन पे हमें प्रिंट कमांड के साथ क्या लिखा हुआ है? एंटर योर एज, यानी कि आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है वहां पर ये लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा एंटर योर एज. तो अब यूजर इसको पढ़ेगा एंटर योर एज और वो समझ जाएगा कि अब उसको अपनी एज जो है कीबोर्ड से टाइप करनी है और वो अपनी एज टाइप करेगा कीबोर्ड से. जब वो एज टाइप करेगा, मान लीजिए आपने से ही कोई स्टूडेंट है और इस प्रोग्राम को यूज कर रहा है, तो उसने अपनी एज टाइप करी 12. तो 12 जो है वो इस वेरिएबल में, एज नाम के वेरिएबल में एक वेरिएबल लिया, उसका नाम क्या रख दिया? एज रख दिया. और इस वेरिएबल में वो जो है एज स्टोर हो जाएगी. ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है? फिर हमने देखिए प्रिंट कमांड लिया है और प्रिंट कमांड आपको पता है कि वो मैसेज तो प्रिंट करती है, साथ ही वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आपने स्टोर कर रखी है उस वैल्यू को भी प्रिंट करने का काम प्रिंट कमांड करती है. ठीक है, तो आपने नेम डॉलर लिखा है, प्रिंट नेम डॉलर. अब
ये वाला हमने वेरिएबल लिखा नेम डॉलर। तो इस समय इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है? जो यूजर ने अपना नेम लिखा था ना, वो इसके अंदर स्टोर है। तो जब प्रिंट के साथ हमने नेम डॉलर लिखा, तो मान लो इस अंजलि नाम की बच्चे ने इसको यूज किया था और अंजलि ने यहाँ पर अपना नाम लिखा अंजलि, तो यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा? अंजलि, और फिर उसके आगे लिखा होगा योर एज इज, और फिर देखिए यहाँ पर क्या है? वेरिएबल लिखा है एज। तो यहाँ पर एज ना लिखा होकर के बल्कि जो अंजलि ने अपनी एज टाइप की थी 12, तो यहाँ पर लिखा होगा 12। तो पूरा सेंटेंस इस तरीके से आपका आएगा, अंजलि योर एज इज 12। ठीक है। फिर देखिए इनपुट, विच क्लास डू यू रीड, विच क्लास डू यू रीड, सेमीकोलन और क्लास। अब यहाँ पर इनपुट कमांड का एक यूज हमने आपको और बताया है, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी कि इनपुट कमांड क्या करती है कि जो कुछ आप उसके सामने इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो उसको एज इट इज प्रिंट कर देती है, और उसके बाद जो आप सेमीकोलन लिख करके वेरिएबल लिखते हो, ठीक है, उस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करती है। समझ में आ गया? यानी कि ये क्या कर रही है आपकी, विच क्लास डू यू रीड। तो ये आपके स्क्रीन पे प्रिंट होकर के आ जाएगा, और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क जो आपने इसमें बना रखा है ना, ये लिखा होगा, और इसके बाद एक और क्वेश्चन मार्क बन करके आएगा। वो किस लिए होगा? वो इनपुट कमांड के लिए होगा, है ना। वो आप वेट करेगा, क्या वेट करेगा कि आप जो भी आपको अपना क्लास लिखना है वो आप टाइप करें और वो इस वाले वेरिएबल में, क्लास नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर कर दे। जैसे ही आप अपना क्लास टाइप करते हैं, मान लीजिए आपने क्लास 7 टाइप किया, तो क्लास 7 जो 7 है वो क्लास में, क्लास नाम के वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है। फिर है प्रिंट गुड नाइस टू मीट यू नेम डॉलर। फिर क्या होगा? प्रिंट कमांड के साथ इन्वर्टेड कॉमा में आपने जो कुछ लिखा है वो एज इट इज आपको स्क्रीन पे प्रिंट हुआ दिखाई पड़ेगा, और फिर सेमीकोलन के साथ नेम डॉलर लिखा है, यानी कि आपने ये वेरिएबल दिया है, तो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू लिखी थी, आपने स्टोर की थी, वो प्रिंट होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आपने अंजलि लिखा था, तो गुड नाइस टू मीट यू अंजलि आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। और एंड स्टेटमेंट क्या करता है? एंड स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करने का काम करता है। ठीक है। यहाँ पर इंटरप्रेटर को पता लग जाएगा कि बस आपको जो भी वर्क उससे कराना था वो कंप्लीट हो गया है। क्लियर? तो बस अब आपको समझ में आ गया। अब हम कह रहे हैं कि इनपुट कमांड क्या करती है? द इनपुट कमांड इज यूज्ड टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो अब आप पूछोगे कि एक्सेप्ट करती है डाटा यूजर से, तो यूजर कौन है, प्रोग्रामर कौन है ना। तो बेटा द वन हु राइट द प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोग्रामर, एंड द वन हु यूज प्रोग्राम इज कॉल्ड अ यूजर। ठीक है। जो प्रोग्राम लिखता है वो प्रोग्रामर कहलाता है, और जो उस प्रोग्राम को यूज करता है वो यूजर कहलाता है। मतलब कि अगर हम उसमें बताएं, बहुत ही आसान शब्दों में बताएं, तो जब आप इस वर्किंग, ये जो ब्लू एरिया है ना, ये प्रोग्रामिंग एरिया कहलाता है। जब आप इस पे लिखते हैं ना, कोई कमांड कंप्यूटर को दे रहे हैं, जैसे कि हमने ये सब लिखा, तो इस समय हम क्या है? प्रोग्रामर है, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम बनाया है। ठीक है। और जब हम F5 की से इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आउटपुट स्क्रीन पे जब हम काम करेंगे, तो हम यूजर हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए, आपको हमने बताया था कि हर वर्क करने के बाद जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको रन करना पड़ता है, तभी कंप्यूटर को पता लगता है कि उसे ये काम करना है। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए सिंपली आपको कौन सी की प्रेस करनी होती है? F5 की। तो चाहे आप कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर दीजिए, या फिर आप रन मेनू में जाइए। ये देखिए रन मेनू है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सब मेनूज ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो लिखा हुआ है स्टार्ट। तो आप जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी exe फाइल, देखिए creating.exe फाइल आपकी क्रिएट होने लगी। अब नेम अनटाइटल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी हमने इस प्रोग्राम को सेव नहीं किया है, और जैसा हमने बताया था कि आने वाले लेसन्स में हम आपको प्रोग्राम को सेव करना और ओपन करना बताएंगे। तो पहले सारी हम कमांड सीख लेते हैं, आफ्टर दैट हम ये भी सिखाएंगे। ठीक है। तो जैसे देखिए, जैसे ही exe फाइल क्रिएट हो गई और ये आपकी आउटपुट स्क्रीन आपके सामने आ गई। ठीक है। इसको उठा के हम थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं ताकि आपको पता लगता जाए कि किस तरीके से हमने कमांड दी थी और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रही है। देखिए एंटर योर नेम, हमने प्रिंट कमांड के साथ लिखा था ना एंटर योर नेम,
तो यहाँ पर एंटर योर नेम एज इट इज हमें लिखा हुआ दिख रहा है। अब इनपुट कमांड के साथ हमने नेम डॉलर लिखा था, तो हमने बताया था इनपुट कमांड क्या करती है, वो एक्सेप्ट करती है वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि इस समय प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो इस समय हमको इस वाले वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है। तो अब हमने मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल मैंने अंजलि का दिया था, तो फिर हम अंजलि ही लिख देते हैं इसमें। ठीक है, अंजलि लिख दिया मैंने और एंटर की प्रेस कर दी, तो ये अंजलि जो था नेम डॉलर में जाकर के स्टोर हो गया। अब पूछ रहे हैं एंटर योर एज। देखिए एंटर योर एज हमने प्रिंट कमांड के साथ लिखा था ना एंटर योर एज, तो एज इट इज प्रिंट हो गई, और इनपुट के साथ हमने एज लिखा था, तो ये प्रिंट नहीं हुआ बल्कि क्वेश्चन मार्क की तरह हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई एज में आपको क्या लिखना है, तो हमने लिख दिया 12। ठीक है, तो अंजलि की एज हो गई 12, फिर एंटर की प्रेस कर दी, तो नेक्स्ट वाला आया। अब देखिए अब क्या था, प्रिंट नेम डॉलर लिखा था ना यहाँ पर, तो नेम में हमने कौन सी वैल्यू स्टोर कराई थी, अंजलि की, तो यहाँ पर क्या लिख के आ गया, अंजलि। योर एज इज हमने यहाँ पर एज इट इज लिखा था इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर कॉमा लगा करके हमने वेरिएबल लिखा था एज, तो इस एज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो यहाँ पर प्रिंट होकर के आ गई। क्या वैल्यू हमने दी थी एज में, 12 लिखा था, तो अंजलि योर एज इज 12। अब आगे देखिए नेक्स्ट कमांड में क्या है, इनपुट कमांड के साथ हमने एक स्टेटमेंट भी दिया था, इन्वर्टेड कॉमा में एक मैसेज भी दिया था, विच क्लास डू यू रीड, एक क्वेश्चन पूछा था, विच क्लास डू यू रीड, तो देखिए वो क्वेश्चन एज इट इज लिख करके आ गया, यानी कि इनपुट कमांड क्या करती है, जो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो ना वो भी प्रिंट कर देती है, और बाद में वेट करती है कि जो उसके आगे आपने सेमीकोलन के साथ वेरिएबल लिखा है उसमें आप वैल्यू एंटर करिए। तो अब आपने जो है डाल दिया, आप क्लास पूछा है आपसे, तो अंजलि ने कहा कि भाई हम 7th क्लास में हैं, तो आपने 7 प्रिंट कर दिया। फिर ठीक है, जब 7 प्रिंट करने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे, तो देखिए नेक्स्ट लाइन पे क्या लिख करके आया, हमने यहाँ पर क्या कमांड दी थी, क्या लिख करके आया, प्रिंट गुड नाइस टू मीट यू नेम डॉलर, जिस भी बच्चे का नाम है उसके लिए ये लिख करके आए, तो लिख के आया। यहाँ पर देखिए क्या इंप्लीमेंट हुआ, गुड नाइस टू मीट यू अंजलि। समझ में आ गया, क्लियर। इसको एक बार, और अगर हमको मतलब दोबारा से अपने वर्किंग एरिया पे जाना है तो क्या करना होगा, इसको क्लोज कर दीजिए क्लोज बटन से, या फिर कोई भी की प्रेस करिए, तो ये आउटपुट स्क्रीन आपके सामने से डिसअपियर हो जाएगी, क्लियर। अब हमको दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करना है, तो हम फिर से F5 की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम F5 की प्रेस करेंगे और वैसे ही आउटपुट स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। फिर से आपसे पूछ रहा है एंटर योर नेम, इस बार हम डाल देते हैं नेम, क्या लिखते हैं, यशी लिख देते हैं, यशी, और यशी लिख करके हमने एंटर प्रेस किया। एंटर योर एज, एंटर एज डाल दिया 12 ईयर, फिर एंटर किया प्रेस, लिख के आया यशी योर एज इज 12। देखा लास्ट टाइम हमने अंजलि लिखा था तो अंजलि लिख के आ रहा था, अंजलि योर एज इज 12, अब की बार लिख के आ रहा है यशी योर एज इज 12, विच क्लास डू यू रीड, मान लीजिए अंजलि यशी कहती है कि 6, और एंटर की प्रेस करते हैं, तो अब देखिए लिख करके आ रहा है गुड नाइस टू मीट यू यशी। तो आई थिंक आपको जो इनपुट स्टेटमेंट का यूज है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से रैम कमांड को भी समझ लेते हैं, तो इसी एग्जाम्पल में ही हम आपको रैम कमांड समझा देते हैं। ओके, तो व्हाट इज रैम कमांड, द रैम कमांड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ रैम कमांड। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, रैम REM है, लिखा है एग्जांपल्स ऑफ इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ रैम कमांड। The RAM command is used to provide comments about different segments of our program within the source code without affecting the program output. It can be used to give important details about the program, such as the name of the program, so who wrote the program, the purpose of the program, है ना। तो यानी कि ये जो भी हमें कोई भी बात बतानी होती है, कोई भी मैसेज देना होता है, कोई मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे पर्पस किया कि इस प्रोग्राम को, ये जो हमने कमांड्स लिखी है वो किस पर्पस से लिखी है, तो यहाँ पर देखो लिखा है एग्जाम्पल ऑफ इनपुट स्टेटमेंट। मतलब अगर कोई देखेगा ना तो उसको देख करके समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये जो प्रोग्राम में हमने लिखा हुआ है वो एग्जाम्पल है, इनपुट स्टेटमेंट को समझाने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल लिखा है। तो ये जो है ना, ये आपके प्रोग्राम को
को अफेक्ट नहीं करती, ये आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं होता। जो भी हम रैम कमांड के साथ लिखते हैं, ये हमारी कमांड है रैम कमांड, और इसके साथ हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम पर्पस हमने यहाँ पर लिखा है, अगर हम ये लिखना चाहें कि ये भाई प्रोग्राम हमने बनाया है, हम अपना नाम लिखना चाहें तो हम यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, ताकि कोई भी इस प्रोग्राम को यूज करे तो उसे पता लग जाए कि भाई ये प्रोग्राम किसने बनाया है, किस लिए बनाया है। इस तरीके से कोई भी आप चीज लिख सकते हो रैम कमांड के थ्रू। और रैम कमांड क्या करती है कि ये इंटरप्रेटर को कहती है कि भाई इसके आगे जो कुछ भी लिखा है उसे इग्नोर कर दो, उसे एग्जीक्यूट मत करो। तो जब हम अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखोगे कि प्रोग्राम जैसे पहले स्टार्ट हो रहा था ना कि एंटर योर नेम, वहीं से स्टार्ट होगा। ये वाली लाइन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट स्टेटमेंट आपकी आउटपुट स्क्रीन पे नहीं दिखाई पड़ेगा। क्लियर? बात आ गई समझ में? रैम कमांड जो है वो प्रोग्राम के आउटपुट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। ये इग्नोर कर देता है इंटरप्रेटर इसको, कि इस रैम कमांड के बाद जो कुछ भी लिखा होता है ना उसको इग्नोर कर देता है, वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करता, उसे नहीं पढ़ता है, उसे रीड ही नहीं करता, उसे ट्रांसलेट करके बताता ही नहीं है कंप्यूटर को उसमें क्या लिखा है। तो उसको जब बताएगा नहीं तो वो करेगा क्या ट्रांसलेट? ठीक है, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेगा? तो ये वाली लाइन जो रैम कमांड है वो जो है केवल आपके पर्पस बताने के लिए, कोई भी मैसेज देने के लिए प्रोग्राम में लिखी जाती है, और इसका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। चाहे आप इसमें सही लिखो, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक कर दो, जो जी है वो करो, चाहे जितना, मतलब इसका कोई सिंटेक्स नहीं होता, लिखने का तरीका नहीं होता, बस आपको जो भी मैसेज लिखना है वो आप चुपचाप लिख दीजिए और वो आपके यूजर को पता लगेगा, लेकिन वो प्रोग्राम में उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे कि अब हम F5 की से दोबारा से आपके प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो देखिएगा कि उसमें ये लाइन आपको नीचे भी नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट के साथ लिखते तो आपको लिखी हुई दिखाई पड़ती, लेकिन अब देखो जब ये प्रोग्राम आपका रन होकर के आएगा तो देखा आपने ये आ गई विंडो, और इसमें कहीं भी आपको एग्जाम्पल ऑफ इनपुट स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने इसे रैम कमांड के साथ किया था। और व्हाट is the use of RAM command? The RAM command is used to provide comments about different segments of our program within the source code without affecting the program output. इसने प्रोग्राम के आउटपुट को कोई भी अफेक्ट नहीं किया। ठीक है, जैसे पहले हमारा आउटपुट आ रहा था वैसे ही अभी भी आ रहा है। तो आई होप आपको आज का वीडियो जो लेसन है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे, रैम स्टेटमेंट एंड इनपुट स्टेटमेंट। अगर आज का लेसन आपको समझ में आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना, वीडियो को मेरे लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। और कमेंट में मुझे लिख करके बताना कि आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, ओके, टेक केयर।